हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कंटिन्यूटी के बेसिक कंसेप्ट को सरल तरीके से बताया गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। कंटिन्यूटी जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं सातत्य या संतता। इफ कंटिन्यूटी कहते किसे हैं, पहले इसके बारे में जानें। ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है ए इफ लिमिट एक्स टेंस टू, ये ए पर माइनस है, यानी ये हमारा लेफ्ट लिमिट है। ये इफ फंक्शन जो है लेफ्ट लिमिट पर और राइट लिमिट दोनों इक्वल हो और फंक्शन एट पॉइंट पर इक्वल हो तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट के बारे में पहले हम लोग जान लें। चूँकि यहाँ हम पॉइंट ले रहे हैं एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर ए एक लाइन ले लेते हैं। चूँकि एक ए पॉइंट पर दर्शाए है, इसलिए हम पहले लेफ्ट और राइट लिमिट के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ए, इसके इधर चलेंगे तो हमारा लेफ्ट लिमिट आएगा और इससे इधर चलेंगे तो हमारा राइट लिमिट आएगा। तो यही हमारा कंटिन्यूटी है, यानी कोई भी फंक्शन तब कंटिन्यूअस होगा जब उसका लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट हो जाएगा और बराबर उसके पॉइंट पर हो जाएगा। जब इस तरह का फंक्शन आएगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। आगे एक ग्राफ लेते हैं, एक्स वाई प्लेन, एक पॉइंट ले लेते हैं, एक ग्राफ लेते हैं। ये हम ए पॉइंट पर क्या देखते हैं कि यह जो है इसके जस्ट लेफ्ट देखेंगे और जस्ट राइट देखेंगे। देखते हैं कि यह कंटिन्यू, कहीं भी यह ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं से यह भंग नहीं हो रहा है, तो यह हम कहेंगे कि यह फंक्शन जो है ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, यानी फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले ग्राफ में हम एक कंटिन्यूअस पॉइंट देखते हैं और एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। एक ग्राफ ले लेते हैं। इसमें क्या है कि एक ए पॉइंट हम दर्शाएं और एक बी पॉइंट। ए पर ग्राफ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड या कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ब्रेक नहीं हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कि यह जो है फंक्शन ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। लेकिन बी पॉइंट पर हम क्या देखते हैं कि राइट तरफ यह कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन लेफ्ट तरफ यह जो है ग्राफ नहीं जा रहा है, यानी यह जो है जीरो पर ग्राफ ब्रेक कर रहा है, 0 पॉइंट तक ही आ रहा है, लेफ्ट तरफ नहीं जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स कंटिन्यूअस है एक्स बराबर ए पर, लेकिन एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस नहीं है एक्स बराबर बी पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ये एग्जाम्पल हमारा है, लेते हैं y बराबर मॉड ऑफ एक्स। y बराबर मॉड ऑफ एक्स है, इसको हम क्वेश्चन के रूप में इस ढंग से लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर माइनस एक्स, यानी एफ एक्स माइनस एक्स कब होगा जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा। एफ एक्स एक्स के बराबर कब होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और एफ एक्स 0 होगा जब एक्स बराबर 0 होगा। तो हम एक ग्राफ ले लेते हैं। इस ग्राफ में जो इस तरफ पॉइंट 0 से हम राइट साइड जो चले तो ये हमारा लाइन y बराबर एक्स का है, और लेफ्ट साइड चले तो ये हमारा y माइनस वाई बराबर है माइनस एक्स का ये है। हम देखते हैं कि यह जो है एक्स बराबर 0 पर यह जो है पॉइंट है, तो यानी यहाँ 0 पर है। हम देख रहे हैं कि ग्राफ जो है न लेफ्ट साइड टूट रहा है कहीं इस पॉइंट पर, चूँकि एक्स बराबर 0 पर हमको दिखाना है, तो इस पर नहीं टूट रहा है, और न राइट साइड टूट रहा है ग्राफ कहीं से। तो इसको हम कहेंगे कि एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है एक्स बराबर 0 पर। तो इसको हम लेफ्ट लिमिट में इसको अब दर्शाते हैं। लेफ्ट लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0। ये 0 पर यहाँ जो है माइनस हम लोग लगा देते हैं, लेफ्ट लिमिट को हम लोग माइनस लगा के लिखते हैं। तो एफ एक्स बराबर, इसको एफ एक्स की जगह पर हमारा माइनस एक्स है, माइनस एक्स डाल दिए, ये हमारा 0 के बराबर है, क्योंकि एक्स टेंस टू 0 है, लेफ्ट लिमिट है। और राइट लिमिट लेके चलते हैं, राइट हैंड लिमिट, एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, यहाँ जो है फिर एक्स का वैल्यू 0 डाल दिए, राइट लिमिट है, ये प्लस का चिन्ह जो है राइट हैंड लिमिट को दर्शाता है, ये बराबर 0 है। और उस पॉइंट पर फिर लेते हैं तो एक्स की जगह पर 0 लेते हैं, तो ये बराबर हमारा 0 आता है। तो ये हम क्या उससे देखें कि हमारा जो है लिमिट, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जो है बराबर है, इसलिए इस फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल, एफ एक्स बराबर है 2। एफ एक्स बराबर है 2,
एफ एक्स बराबर है 2 जब x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का 0 वैल्यू छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पर y जो है 2 के बराबर है और x बराबर 0 पर y हमारा 0 है। इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ f बराबर 0 पर y 0 है, यानी एक पॉइंट हमारा यहाँ हुआ और ये लेफ्ट के तरफ y बराबर 2 यानी x के सभी पॉइंट पर हमारा y 2 के बराबर। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने की बात है कि यहाँ जो एक्सिस को यह लाइन टच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ इसको हम ओपन डालते हैं। इधर लेफ्ट साइड देख रहे हैं x के सभी वैल्यू के लिए y बराबर 2 है, लेकिन यह लाइन यहाँ पर लाइन को जो है यह टच नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर जो है डिसकंटिन्यू हो रहा है, यानी ब्रेक हो रहा है, यहाँ ग्राफ हमारा टूट रहा है। तो हम देखते हैं कि यह ग्राफ दोनों तरफ डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ग्राफ x बराबर 0 के दोनों तरफ टूटा है। तो हम इसको अब लेफ्ट लिमिट से दर्शाते हैं। लेफ्ट लिमिट लेते हैं। लेफ्ट लिमिट लिमिट x टेंस टू 0, ये लेफ्ट लिमिट का साइन है, यानी माइनस दे दिए एफ एक्स, तो यहाँ पर 2 आया। राइट लिमिट लेते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, राइट लिमिट पर भी हमारा ग्राफ 2 है, क्योंकि क्वेश्चन ही है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी बाकी सभी पॉइंट पर एफ एक्स का वैल्यू 2 है। तीसरा पॉइंट f0 पर हम लेते हैं तो f0 बराबर 0 हमारा ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये पॉइंट जो है f0 x बराबर 0 दिया हुआ है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट लिमिट जो है वह राइट लिमिट के बराबर है, लेकिन उस पॉइंट के बराबर नहीं है, यहाँ इज नॉट इक्वल टू f0, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, यानी यह कंटिन्यूअस नहीं है। एग्जाम्पल 5वां हम लोग लेते हैं। ये एफ एक्स बराबर 1 कब होता है? जब x लेस देन इक्वल टू 0 और एफ एक्स का वैल्यू 2 होगा जब x ग्रेटर देन 0। ग्राफ खींचते हैं हम लोग। पहला पॉइंट 0 1 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि x 0 के बराबर है और x 0 से छोटा है, यानी यह ग्राफ हमारा लेफ्ट की तरफ जाएगा, यानी 0 से लेकर यहाँ जो है इनफाइनाइट तक यह ग्राफ जाएगा। और दूसरा पॉइंट 0 2 लेते हैं, जहाँ दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 2। यहाँ देखने की चीज़ है x ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 पर जो है 2 की तरफ है, लेकिन यह जो है पॉइंट पर यह जो है ग्राफ टच नहीं कर रहा है, यहाँ ओपन है, टच नहीं कर रहा है ग्राफ। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 0 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, लेकिन 0 2 पॉइंट पर ग्राफ जो है टच नहीं कर रहा है। तो हम क्या, यहाँ पर ग्राफ जो है यह ब्रेक हो चुका है, तो हम कहेंगे कि यह दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो ग्राफ पर इसको हम समझाए, आगे इसको हम देखते हैं। ले लेते हैं हम लेफ्ट लिमिट लेते हैं। लेफ्ट लिमिट हमारा लिमिट x टेंस टू 0, माइनस सिंबल लेते हैं। लेफ्ट लिमिट के लिए हम लोग माइनस लेते हैं। फंक्शन हमारा एफ एक्स है, तो लेफ्ट लिमिट हमारा 1 जाता है, 1 के बराबर एफ एक्स होता है। और राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो वह लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ प्लस चिन्ह देते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस चिन्ह देते हैं एफ एक्स। तो राइट के लिए हमारा यहाँ चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 0 पर 2 वैल्यू है, तो हमारा राइट लिमिट 2 हो गया। और हम पॉइंट पर लेते हैं, यानी f0, तो ये हमारा 1 ये दिया हुआ है, यहाँ x 0 के लिए यहाँ 1 दिया हुआ है, तो हमारा f0 बराबर 1। तो हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, और ये राइट हैंड लिमिट के बराबर लेफ्ट पॉइंट भी हमारा नहीं है, तो इसको कहेंगे कि यह जो है डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल हमारा है एफ एक्स बराबर है 3x प्लस 5। यदि x लेस देन इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू या तो 3 के बराबर है या 3 से छोटा है, तो फंक्शन हमारा 3x प्लस 5 के बराबर है। और यदि x ग्रेटर देन 3, यानी x का वैल्यू 3 से अगर ज़्यादा है, तो उसके लिए हमारा फंक्शन जो है 3x माइनस 5 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन हमारा x 3 से छोटा है, उसके लिए फंक्शन हमारा है 3x प्लस 5। तो यहाँ डाल देते हैं 3x प्लस 5, x का वैल्यू 3 डालते हैं, तो 3 3 9 प्लस 5 यानी 14 हो गया। राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो इसके लिए हमारा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। राइट के लिए हमारा फंक्शन हमारा है 3x माइनस 5, यहाँ x का वैल्यू 3 डाल देते हैं, यानी 3 3 या 9 में से 5 जाएगा, 4 आएगा।
अब पॉइंट पर लेते हैं F3। तो 3 के लिए हमारा x की जगह पर यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 3 × 3 + 5, ये आ गया 14। तो क्या देख रहे हैं, हमारा लेफ्ट लिमिट जो है वह राइट लिमिट के बराबर नहीं है, और राइट लिमिट जो है वह फंक्शन के बराबर, जो हमारा पॉइंट दिया है उसके बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि यह जो है ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूअस है, यानी हेंस f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद कर लें ताकि आगे दिक्कत नहीं हो एक्सरसाइज बनाने में। यानी सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी दो संतत फलनों का योग संतत होता है। दूसरा पॉइंट, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी दो संतत फलनों का अंतर संतत होता है। तीसरा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी दो संतत फलनों का गुणनफल संतत होता है। इसमें एक चीज़ हम लोग ये याद रखेंगे कि गुणनफल भी संतत होता है और भागफल भी लेंगे तो वह भी संतत होगा। अगला है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। और एक कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी अचर फलन संतत होता है। तो आज कंटिन्यूटी का बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ गए हम लोग। अगले वीडियो में हम NCERT के एग्ज़ाम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में किसी तरह का अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।